हमने देखा कि पीडीएम की सरकार पहले इलेक्शन से हुई फरार और आज अदालत से हुई फरार। अदालत के अंदर आते हैं और एक मौक़िफ़ पेश करते हैं और बाहर आकर दूसरा नुक्ता नज़र उजागर करते हैं। आज वाज़े हो गया कि पीडीएम के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए और पूरी कौम ने देखा कि तमाम पीडीएम की जमातें एक तरफ और मौलाना फजल रहमान की जेयूआई एक तरफ, उन्होंने आने से इनकार किया। बिलावल जरदारी साहब का डीआई खान का जो दौरा था, बज़ाहिर वो भी नाकाम और बेनतीजा साबित हुआ और उनको कायल करने में लगता है वो नाकाम रहे और पीडीएम के इख्तलाफात आज खुलकर पूरी कौम के सामने आ गए। फाजिल अदालत ने अगली हेयरिंग का तयन कर दिया है और 27 अप्रैल की अगली तारीख़ है। हमें लगता है आज की सारे इंटरेक्शन को देखते हुए कि पीडीएम की सरकार जो वे फॉरवर्ड है उस पर मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड है। एक तरफ उन्होंने खड़े होकर कहा कि हम फैसले को तस्लीम करते हैं, हम अदालत को तस्लीम करते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुल्क को इंतशार से बचाने के लिए एक दिन अगर इंतखाबात हो जाएं तो ये उनकी तरजीह है। मज़ाकरात की उन्हें दावत दी और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम मज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हमने मज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। और जो गुफ्तगू मौलाना फजल रहमान साहब ने की है अदालत के बारे में, वो मेरी नज़र में इतनी कदावर शख्सियत को नहीं करनी चाहिए। ये अदालतों का एहतराम हम पर लाजिम है। तहरीक इंसाफ ने आज एक मरतबा फिर साबित किया कि हम आइन की पासदारी करते हैं, हम अदालतों का एहतराम करते हैं और हम आवाम को इस मुश्किल से निकालने में संजीदा हैं। आज कौम ने देखा कि संजीदा अनासर कहाँ खड़ा है और गैर संजीदा सोच कहाँ खड़ी है। शुक्रिया। वुड लाइक टू ऐड? जी, हमारा तो मौक़िफ़ यही है कि आइन और कानून के मुताबिक एक फ़ैसला हो चुका है। 14 मई की जो तारीख़ सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है। जो तारीख़ दी गई थी